नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल समस्या समाधान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भवानी करें कि आप सभी स्वस्थ रहें और मंगल रहें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका विषय है प्याज लहसुन का खाना। क्या इसे खाने से आपकी साधना, आध्यात्मिक जीवन में कुछ फर्क पड़ता है? दोस्तों, आज आप सभी से मेरा हार्दिक निवेदन है कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और दूसरा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो ये विषय है प्याज लहसुन का, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे प्रश्न करते हैं कि प्याज लहसुन खाने से क्या हमारी साधना भंग हो जाएगी? क्या हमारा भक्ति भाव जो ईश्वर के प्रति है, परमात्मा के प्रति है, वो कम हो जाएगा? तो दोस्तों, ऐसे में मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी ये प्रश्न मुझसे करते हैं, या बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न नहीं किया लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में ये धारणाएं हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो वो देख रहे हैं वही तो पूछेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ हमारी सोसाइटी में, हमारे जीवन में हमें सुनने को, देखने को मिलती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन बस वो लांद दी जाती हैं। उन्हीं में से एक भ्रांति है प्याज लहसुन की। दोस्तों, प्याज लहसुन, क्या भगवान ने इस सब्जी को इतनी शक्ति दी है कि ये आपकी भक्ति भाव या आपकी साधना भंग कर सके? तो दोस्तों, इसे हमें गहराई से समझने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे भारत में अगर मैं बात करूं तो बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत सी जातियां हैं। हर संप्रदाय, हर जाति का अपना एक मानना होता है, अपनी एक विचारधारा होती है। वो कुछ चीज़ें मानते हैं और कुछ चीज़ों के अगेंस्ट होते हैं। ऐसे में कुछ जातियां ज़रूर हैं जो प्याज लहसुन के सेवन को गलत मानती हैं, और मैं इसके बिल्कुल भी विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं यही कहूँगी कि जिस भी आप जाति से बिलोंग करते हैं, जिस भी आप संप्रदाय को मानते हैं, आपकी जो जो मान्यताएं हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ इस सोच के कि क्या एक मामूली सी सब्ज़ी क्या हमारी भक्ति को कम कर सकती है? दोस्तों देखिए, प्याज लहसुन सब्ज़ी तो है, लेकिन ये सब्ज़ी से कहीं ज़्यादा औषधि है। आज जो इस वीडियो में मैं बोलूँगी वो एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। आप इसे YouTube पे चेक करें, चाहे इसे गूगल पे चेक करें। प्याज लहसुन में इतने गुण हैं कि आपको पता भी नहीं होगा। अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के ना जाने कितनी बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारी स्टोरीज़, जो इसमें कहानियाँ मुझे अभी सुनाई दे रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो गंध है वो भगवान से आपको अलग करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राक्षस की उत्पत्ति है, तो कुछ लोग कुछ कहते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पसीना तो हमारे शरीर में हर समय आता है, दुर्गंध हमारे शरीर से भी आती है। तो फिर हम क्यों मंदिर जाते हैं? क्यों घर के मंदिर में बैठकर सुबह शाम प्रार्थना करते हैं? और यही नहीं, हमारे अंदर मल मूत्र है जिसे ये त्वचा ने ढका हुआ है। और अगर बात की जाए राक्षसीपन की, तो राक्षसीपन तो हमारे अंदर भी है। हम ईर्ष्यालु हैं, दयालु नहीं। हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं। जलन भाव, पैसे का लालच तो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो राक्षसी भाव में तो हम पहले से ही हैं। तो सिर्फ प्याज लहसुन को ही क्यों दोष देना? खुद को दोष क्यों ना देना? दरअसल हमने प्याज लहसुन की तो गंध और राक्षसी व्यवहार को बता दिया, लेकिन खुद के छुपा लिया।
तो दोस्तों, ये प्याज और लहसुन औषधि है, सब्ज़ी है, जिसे अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं भी खाना चाहें तो ना खाइए। लेकिन इसका भक्ति भाव से जुड़ाव मैंने अपने जीवन में कहीं भी नहीं देखा। आप मानेंगे, बहुत सी फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो प्याज लहसुन छूते भी नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने प्याज लहसुन को छू दिया तो वो मैले हो जाएंगे, वो गंदे हो जाएंगे। ऐसी सोच के लोग भी ईर्ष्या रखते हैं मन में। उनके मन में द्वेष है, लालच है। उनके विचार इतने गलत हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। पूरे परिवार बिना प्याज लहसुन खाए हुए भी पैसे में ऐसे डूबे हुए हैं जैसे सिर्फ पैसा ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। और पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, वो भी अपने लोगों के साथ। और मैंने उसी तरह बहुत सी फैमिलीज देखी हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन ऐसे सात्विक लोग शायद ही जीवन में देखने को मिलते हों। उनके भगवान के प्रति इतनी आस्था, भक्ति भाव में डूबे हुए, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। उनके मन में और कोई विचार ही नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ भगवान का विचार आता है। वो सोचते हैं तो भगवान के बारे में, खाते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हुए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं किताबों में लिखी बातें या सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके अपनी आँखों पे विश्वास ज़्यादा करती हूँ। मैंने अपनी आँखों से जो देखा है, मैं आज आप सभी को वही बता रही हूँ। और ये एक परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार मैंने देखे हैं जो प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, लेकिन उनका आध्यात्म किसी भी तरह से कम नहीं हुआ, उनका भक्ति भाव किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। वो भक्ति ऐसे करते हैं जैसे कि उनका भगवान से एकाकार हो चुका है। और मैंने वहीं पे ऐसे लोग भी आपको बताए जिन परिवारों में प्याज लहसुन को छूना भी गलत माना जाता है, और उनमें भक्ति तो छोड़िए, सारे द्वेष मैंने देखे। हर तरह के कुकर्म में वो लगे हुए हैं। तो अब आप ही मुझे बताइए कि प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जो प्याज लहसुन खाते हैं वो बुरे नहीं हैं। अगर आप नहीं खाते हैं और इस धारणा से नहीं खाते हैं कि आपको उसे खाने से आपके मन में मैले विचार आते हैं, और जब आप नहीं खाते तो आपको बहुत ही सात्विक विचार आते हैं, आप सात्विकता महसूस करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी मत खाइए। आप उसका बिल्कुल सेवन मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ हर किसी पे लागू नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखाना चाहती हूँ। हाँ, बहुत से संप्रदाय ऐसे भी होंगे जहाँ पे कोई और चीज़ मना होगी, वो लोग वो भी नहीं खाते जो आप खाते होंगे। तो ऐसे में क्या सही और क्या गलत? देखा जाए तो कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं। भगवान को इन छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चावल खाते हैं उबले हुए कि चावल खाते हैं तड़का लगाकर। खाने पीने की चीज़ों से भगवान को, परमात्मा को क्या लेना देना। हाँ, कम से कम आप किसी को मार के तो नहीं खा रहे, किसी का गला दबोच के तो उसे नहीं खा रहे, मांस तो नहीं खा रहे किसी का। अगर आप सब्जियां खा रहे हैं किसी भी तरह की जो गंध वाली हैं, माना कि उनमें गंध है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हाँ, कुछ ऐसे साल में ऐसे कुछ त्योहार आते हैं जिनमें आप ना खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। घर में पूरा परिवार नहीं खाता तो आप भी मत खाइए। लेकिन इस भ्रांति में रहना कि प्याज लहसुन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, प्याज लहसुन को इतना महत्व मत दीजिए कि ये बात सत्य हो जाए। प्याज लहसुन क्या, किसी भी चीज़ को, परमात्मा और आपके बीच में कोई बाधा आनी ही नहीं चाहिए। खाने की बाधा, पीने की बाधा। हाँ, शराब पीना, मांसाहार खाना, जैसे मैंने पहले कहा, वो गलत है। अगर शरीर को आप मंदिर समझते हैं तो उसमें अच्छा भोजन डालिए,
गुणकारी चीज़ें डालिए और प्याज लहसुन औषधि के रूप में डालिए, खाने के रूप में नहीं, औषधि के रूप में। लेकिन आप नहीं खाना चाहते तो बिल्कुल त्याग दीजिए। दोस्तों, भक्ति क्या है? कभी आपने इसके बारे में गहराई से सोचा? भक्ति तो भावों से है, सच्चा प्रेम है ये। और सच्चे प्रेम में किसी भी चीज़ को आप आने मत दीजिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो अंधविश्वास की कुछ बातें हो, चाहे वो प्याज लहसुन ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप खुद सोचिए, माता शबरी ने अपने झूठे बेर श्री राम भगवान को खिलाए थे और उन्होंने बिना किसी संकोच के प्यार से खाए थे। ये है भक्ति। भगवान को आपकी भक्ति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। उन्हें छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये खाते हैं कि आप वो खाते हैं, कौन सी सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है, कौन सी सब्ज़ी आपको नहीं अच्छी लगती। ये प्याज लहसुन और बाकी की सब्ज़ियाँ सब उन्हीं की उत्पत्ति है, उन्हीं की प्राकृतिक देन है, तो इसे आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी खाना चाहते तो आप मत खाइए। जैसी मान्यता रखेंगे वैसे ही भक्ति करेंगे, लेकिन अंधविश्वास को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं खाते, आप मत खाइए, लेकिन ये अंधविश्वास को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ आपको भगवान से अलग कर सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने परिवारजनों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।